बैच लेने के पैसे नहीं है या फिर बैच लेने का टाइम नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिससे आप बैच लेना नहीं चाहते। तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे बिना बैच लिए भी हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और हम सारे क्वेश्चंस अपने अच्छे से कर पाएं और अच्छी हम रैंक ला पाएं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। 3 महीने भी हमारे पास अब ज्यादा, मतलब 3 महीने भी हम नहीं बोल सकते, उससे भी कम, हमारा 90 दिन से भी अब टाइम एक एक दिन माइनस होता जा रहा है। तो आपके पास टाइम तो बहुत कम है। तो 90 दिन एक इतने सारे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बहुत कम होते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो मतलब कर तो सकते हो लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। अगर आप पहले से ही करते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी भी नहीं जगे हो अपना सिलेबस के लिए, अगर अभी भी आपके अंदर घंटी नहीं बजी आपके दिमाग में कि हाँ मुझे अभी भी जागना चाहिए, तो आप जाग जाइए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लास्ट ईयर आपको 75% के ऊपर आप क्वालिफाइड हो गए। क्वालिफाइड बच्चों को भी मैंने देखा है जिनके एडमिशन नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए आपको हर चीज के लिए पढ़ना तो अब कंपलसरी हो गया है, ये तो आप जान लीजिए। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत आता है कि बैच के बिना लिए हम कैसे पढ़े। बैच लेने का टाइम नहीं है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि बैच लेने के लिए पैसे नहीं है, कैसे कवर करें, या फिर आप ऐसा कोई टेक्निक बता दीजिए, ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे हमें बैच में ना लेना पड़े और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है कि आखिर आप ऐसी कौन सी चीजें करें जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए बिना बैच। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो रहने वाला है कि बिना बैच के हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। अगर बैच ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, उससे बेटर चीज, बेस्ट चीज कुछ भी नहीं हो सकती। अगर एक आप बैच खरीद रहे हो, बैच से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है, सारा सिलेबस आपका, जिम्मेदारी आपके जो बैच जिसका लिया है उसकी होती है कंप्लीट कराने की। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना रहता है। लेकिन अगर आप बैच नहीं ले पा रहे, किसी भी सिचुएशन में, कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि हाँ मैं नहीं खरीद सकता, मुझे होता है किसी के पास वो टाइम नहीं होता, जैसे कि मैं बैच टाइम टू टाइम क्लास नहीं ले सकता, बर्डन प्रेशर नहीं ले सकता, खुद से पढ़ना चाहता हूँ और तैयारी भी अच्छी करना चाहता हूँ बिना बैच के, तो उन बच्चों के लिए आज वीडियो है। ये कम टाइम है तो क्या करें। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस पर ही नजर रखनी है। अब सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे? सिलेबस तो आपने बता दी थी कि हाँ सिलेबस कंप्लीट करना, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना भी तो हंसी की खेल नहीं है ना। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भी आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और इंग्लिश ग्रामर भी हमारा जो एग्जाम होता है उसमें अच्छे लेवल से इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। तो इंग्लिश ग्रामर पर आपको फोकस करने की जरूरत है। इंग्लिश ग्रामर है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, बायोलॉजी है, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी भी वीक थी और बहुत सारे बच्चों की वीक रहती है। यूपीसी नेट में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी लो लेवल की पूछी जाती है, लेकिन पढ़ना उसके लिए भी पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप लो लेवल की भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप 10th लेवल की पढ़ें पहले, तो उसके बाद 11th 12th का पढ़ें। ठीक है, मतलब इतना डीप नहीं जाए, बट पढ़ें जरूर पूरा सिलेबस। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्यादा गहराई के साथ तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। ठीक है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। रही बात ये कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है आपको। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, सबसे पहले अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ लिया तो अगर आज से ही आप एक काम कीजिए, अपनी बुक, नोटबुक उठाइए और उसमें हर सब्जेक्ट के, जैसे अगर आपको इंग्लिश ग्रामर है उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस लिख लीजिए उस पेज पे। ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही, जो भी है 10-12 टॉपिक हैं वो आपको एक सिलेबस एक पेज पे लिख लेने हो गया। इंग्लिश ग्रामर वो पन्ना पलटिए, नेक्स्ट पेज पे फिर लिखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का। नर्सिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस लिख लीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस नर्सिंग एप्टीट्यूड पर डाली हैं, इंग्लिश ग्रामर पर भी डाली हैं। एक न्यू वीडियो इंग्लिश ग्रामर पर और बनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी, सारे जितने भी चैप्टर हैं बायोलॉजी के 11th और 12th क्लास के, सब आपको लिख लेने हैं। ओके, जब आप सारे चैप्टर एक पेपर पर लिख लोगे,
फिर एक दिन में आपका टारगेट होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट का ऊपर से लेके, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। अगर आपका लिखा है द लिविंग वर्ल्ड, हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, उसको पहले दिन आपको कंप्लीट करना है। अगर आज आप अभी से स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें, तो द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट हमारा हो जाएगा, फिनिश करना है आपको 1 घंटे में, कर लोगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो आपको कवर कर लिया आपने। सेकंड सब्जेक्ट की बात आती है हमारा इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले उसमें क्या चीज आती है, इंग्लिश ग्रामर का बेस यानी कि सेंटेंस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, 1 या 2 घंटे की कोई क्लास देखनी है, सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है अच्छे से। नोट्स, अगर आप कुछ भी चीजें ऐसी होती है, फॉर्मूलाज होते हैं सेंटेंस बनाने के, वो एक पेज पे लिख लेने हैं, तो सेंटेंस आप वहां से कवर कर सकते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक उठा लीजिए ऊपर से। मैंने एक नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास डाली थी पहले सिलेबस के ऊपर, बाकी मैं दोबारा भी डालूंगी, तो कोई एक टॉपिक नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो आपने सबसे ऊपर लिखा है वो आप उठा लीजिए। 1-1 घंटा करके आपने तीनों क्लास पढ़ ली, यूट्यूब पर सारी क्लासेस मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर कुछ भी नहीं है, हर एक चीज यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप नहीं बैच ले सकते तो बिना बैच के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारा हो गया आज का, ठीक है। नेक्स्ट डे हम उठेंगे, फिर वही चीजें, हमारे 3 घंटे आज के हो गए, 3 से 4 5 घंटे, 5 घंटे हम पढ़े, हमने एक एक टॉपिक तीनों सब्जेक्ट का निकाल दिया, ठीक है। सेकंड डे वही रूटीन करना है आपको, फिर से उठना है, फिर से सेकंड चैप्टर आपको स्टार्ट करना है बायोलॉजी का, सेकंड टॉपिक हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का, और सेकंड टॉपिक हमारा इंग्लिश ग्रामर का। नोट्स अलग अलग कॉपियों में बनाते जाना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाई दे, क्योंकि नोट्स, शॉर्ट नोट एक ऐसी चीज होती है जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये तो आप बिल्कुल मिस मत करना, शॉर्ट नोट आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी भी हो चुकी है ना, फिर भी आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, ताकि आप लास्ट टाइम पर जाकर उनको रिवाइज कर सको, क्योंकि आप आज पढ़कर 80-90 दिन बाद तक वो चीजें याद नहीं रहती है। अगर आप इन 3 महीने में 5 से 6 बार उन टॉपिक को रिवाइज कर लोगे, तो आपकी वो चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगी और आप फिर नहीं भूल सकते, ठीक है। शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स बहुत कंपलसरी है किसी भी चीज को याद रखने के लिए। हो गया हमारा, ऐसे करते करते आपको वो सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। मान लीजिए 25 मान के चलो, अगर हमारी यूनिट्स हैं बायोलॉजी में 11th 12th को मिलाकर, ये जितनी भी है वो आप पूरे 1 महीने में कवर अप कर लोगे, कर सकते हो। ज्यादा बड़ी टॉपिक्स, ज्यादा बड़े यूनिट्स नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश ग्रामर है, एक टॉपिक पर एक डेली क्लास देखिए, आपका हो जाएगा। ऐसे करते करते आप 1-1.5 महीने में खुद से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो इन तीनों सब्जेक्ट का। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने आपको बताया, पहले 10th लेवल की पढ़नी है, 11th 12th लेवल की पढ़नी है। हर एक टॉपिक आपको मतलब मोटा मोटा देख लेना है, यूट्यूब से क्लास देख लेनी है, उनके भी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और फिर बाद में जो हमारी महामैराथन होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। महामैराथन एक ऐसी क्लास होती है जिसमें आप सारे जितने भी पीवाईक्यू होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ महामैराथन में कवर हो जाता है। अगर आप बैच नहीं ले सकते, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, ये जो टिप्स मैंने आपको बताई है, सबसे आपका जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वाकई आप एक बार इसको अप्लाई करें, और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं ठीक बोल रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे पता है आप पॉजिटिव कमेंट आपने कर दिया होगा, करते भी हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब जल्दी से एक लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि मैं अब ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आपको हर सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जीके, जीएस, सॉरी जीएस, उसका भी आपको सिलेबस मैंने डाल रखा है। बाकी मैं अभी आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, मैंने पीछे भी कराए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगा हो कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो था, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।